तो ग्रो के लेटेस्ट नंबर्स आ गए हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स की तह तक जाएंगे। मतलब असली कहानी क्या है, क्या कंपनी सही ट्रैक पर है, चलिए मिलकर देखते हैं। ग्रो की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सिंपल आइडिया के साथ कि भाई इन्वेस्टिंग को एकदम आसान, ट्रांसपेरेंट और मज़ेदार बनाना है। और यही वो वादा है जिसे हमें आज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी पैमाने पर हम ग्रो के प्रदर्शन को देखेंगे। तो सवाल ये है कि ये सोच कितनी चली। इस नंबर को देखिए, 19 मिलियन, यानी 1,90,00,000 लोग जो ग्रो पर एक्टिवली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा नंबर है? ये ऐसा है जैसे नीदरलैंड्स की पूरी आबादी एक ही ऐप पर इन्वेस्ट कर रही हो। कमाल है ना? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। मतलब Q2 में आखिर हुआ क्या? ये रहा उनका स्कोर कार्ड। वाह, ये नंबर्स तो अपने आप में ही काफी कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक ही क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका लगभग 44% सीधा प्रॉफिट है। मतलब एकदम साफ शब्दों में कहें तो ग्रो इस वक्त एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाने वाली मशीन बन गया है। पर सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? आखिर क्या चीजें हैं जो ग्रो के पक्ष में काम कर रही हैं? चलिए अब जरा ग्रीन फ्लैग्स पर नजर डालते हैं। मतलब वो सारी अच्छी बातें जो हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ 4 मेन बातें हैं। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत है। दूसरा, जो लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा, कंपनी कमाई के नए नए रास्ते बना रही है। और चौथा, जो नए वेंचर्स हैं वो भी तेजी से स्केल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक हेल्दी बिजनेस मॉडल की निशानी है। और ये चार्ट देखिए, ये कस्टमर के भरोसे की कहानी कहता है। ये जो SIPs का फ्लो है, मतलब जो लोग हर महीने रेगुलर पैसा लगा रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि लोग ग्रो पर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए भी भरोसा कर रहे हैं। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। पहले क्या था, कंपनी की ज्यादातर कमाई ना डेरिवेटिव्स जैसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट से आती थी। पर अब वो स्टॉक्स, मार्जिन ट्रेडिंग जैसी चीजों से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इससे होता क्या है, बिजनेस थोड़ा और स्टेबल हो जाता है, किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहता। आप कह सकते हैं कि ये कंपनी के मैच्योर होने का एक साइन है। और नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो ग्रो की स्पीड देखिए। उनकी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, मतलब उधार लेकर ट्रेडिंग करने की सुविधा, वो सिर्फ एक क्वार्टर में 60% से भी ज्यादा बढ़ गई। ये तो किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं है। तो ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। एक पूरी पिक्चर के लिए हमें अब उन चीजों पर भी नजर डालनी होगी जो थोड़ी चिंता की बातें हैं, यानी रेड फ्लैग्स। तो क्या सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है? प्रॉफिट तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो कुछ नंबर्स एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। और ये है सबसे बड़ी पहेली। एक तरफ तो ग्रो के टोटल यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो NSE पर एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। है ना अजीब बात? लोग आ तो रहे हैं पर ट्रेड नहीं कर रहे। ये चार्ट देखिए, ये थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। एक वक्त था जब एक्टिव क्लाइंट्स में 80-85% की ग्रोथ थी, फिर वो धीमी होकर 15% पर आई, और अब तो ये नेगेटिव में चली गई है। मतलब ग्रोथ रुकना तो दूर, अब तो गिरावट शुरू हो गई है। अच्छा, तो इस पर ग्रो का क्या कहना है? उनका तर्क ये है कि ये जो एक्टिव क्लाइंट का नंबर है ना, ये एक लैग मैट्रिक है। मतलब ये पुरानी कहानी बताता है, जैसे आप गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देख रहे हो। उनका कहना है कि ये हाल के पॉजिटिव बदलावों को नहीं दिखाता। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे ही पता चलेगा। और ये है दूसरा रेड फ्लैग। नए कस्टमर्स को लाने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल इसी दौरान एक कस्टमर को लाने में करीब 800 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर 1300 रुपये से भी ज्यादा हो गए हैं। मतलब सीधा है, अब ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक तरफ जबरदस्त प्रॉफिट है और दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं। तो अब आगे क्या? ग्रो का प्लान क्या है इन चुनौतियों से निपटने का? चलिए उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मोटे तौर पे ग्रो की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी है। पहला, वेल्थ मैनेजमेंट में उतरना। दूसरा, नए और एडवांस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। और तीसरा, उस मार्केट को कैप्चर करना जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो पहला कदम है वेल्थ मैनेजमेंट। उन्होंने हाल ही में फिजडम को एक्वायर किया है। इसका सीधा मतलब है कि अब उनका फोकस उन अमीर इन्वेस्टर्स पर है जिन्हें AIF, PMS जैसी खास सर्विसेज चाहिए।
मतलब अब वो सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स पर ही नहीं बल्कि बड़ी मछलियों पर भी नजर रख रहे हैं। दूसरा कदम है नए प्रोडक्ट्स। वो एक नया डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल 915 बना रहे हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। साथ ही अब आप ग्रो के जरिए बॉन्ड आईपीओज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब उन यूजर्स के लिए है जिन्हें एक सिंपल ऐप से कुछ ज्यादा चाहिए। और अब आते हैं सबसे बड़े मौके पर, एक ऐसा नंबर जो ग्रो के लिए और पूरे इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और वो नंबर है 213 मिलियन। 213 मिलियन। ये उन भारतीय परिवारों की संख्या है जिन्हें मार्केट के बारे में पता तो है लेकिन उन्होंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो बस किनारे पर खड़े हैं। ग्रो के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। ग्रो ने नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए एक प्रॉफिटेबल मशीन तो बना दी है, लेकिन अब जब ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ रही है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो क्या वो भारत की अगली पीढ़ी के इस विशाल वेल्थ को कैप्चर कर पाएगा? इसी सवाल का जवाब ग्रो का आने वाला कल तय करेगा।